व्हाट्सअप गाइस, मेजर गौरव आर्य सर की वीडियो है जिसमें हम देखेंगे मोदी जी के एक ट्वीट से फिलिस्तीन को लग गई आग। भाई तो ऐसा क्या हुआ है, देखते हैं पूरा मामला। बाकी अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो को कर दे लाइक। जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत जरूर लिख देना। करते हैं शुरू, 1 2 3 गो। तुमने अपना फैसला कर लिया, तुम अमेरिका में बैठे हो, तुम अमेरिका के सिटीजन हो, फिर यहां पे बैठ के चौधरी क्यों बन रहे हो तुम? नॉट इन माई नेम। तुम अमेरिका में सेफ हो ना, यू आर सेफ इन अमेरिका। क्या हमास वाले तुम्हारे घर में घुसे थे? नहीं घुसे थे। क्या तुम्हारे बच्चों को मारा था? नहीं मारा था। क्या तुम्हारे भाई बहन को उठा के ले गए थे, बंदी बनाया? नहीं बनाया। नहीं हुआ ना। तुम्हारे घर में आग नहीं लगाई, तुम्हारे घर में गोली नहीं चलाई, तो फिर तुम अमेरिका में बैठ के चौधरी क्यों बन रहे हो? नॉट इन माई नेम। तुम्हारे नाम पे तो वैसे भी नहीं कर रहा वो। बेंजामिन नेतन्याहू जो कर रहा है, इजराइल का स्टेट कर रहा है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा है। तुम्हारा हक तब था अपनी चोंच खोलने का जब तुम ये कहते कि अमेरिका की नागरिकता छोड़ के हम इजराइल जा रहे हैं, हम बस रहे हैं वहां पे, किसी दूर दराज गांव में बस रहे हैं और वहां पे अपना हम लोग जो भी है वहां पे रहेंगे। वो तुमने करा नहीं। रहना तुमने अमेरिका में है, यहां पे बैठ के ज्ञान देना है, क्योंकि जो तुम्हारे रेडिकल इस्लामिस्ट दोस्त हैं, जो तुम्हारे लेफ्ट लिबरल दोस्त हैं, उनके साथ भी तो शाम को बैठना है खाने पीने के लिए। आई एम वेरी लिबरल। मैं एक बात बताऊं, मैं भी यहां पे बैठा हूं। जैसे तुम अमेरिका में दूर बैठे हो ना इजराइल से, मैं भी भारत में बैठा हूं। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। आईडीएफ, तुम कम ठोक रहे हो अभी, इसको इंटू 10 करो, जरा टेम्परेचर बढ़ाओ, मार मार के दुम्बा बनाओ इनको, क्योंकि तुमने सब कुछ करके देख लिया। तुमने हमास को यह भी बोल दिया कि ठीक है कोई बात नहीं, पैलेस्टीन के जितने लोग हैं, या तुमने पैलेस्टीनियन ये जो लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है पीएलओ, जो पैलेस्टीन अथॉरिटी रन करते हैं, आपने उनको बोलिए नौकरी ले लो 10 गुना वेतन पे। हाँ, इनको 10 गुना वेतन पे नौकरी आपने उनको बोल दिया कोई बात नहीं, पानी बिजली ये वो सब कुछ। लोग कहते हैं कि इजराइल ने बिजली रोक दी, पानी रोक दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि इतने सालों के बाद उनका बिजली और पानी इजराइल से क्यों जा रहा है? अलग देश बनाना चाहते हैं, खुद बिजली नहीं बना सकते, खुद पानी नहीं, खुद कुछ काम नहीं करना उनको, खुद कुछ काम नहीं क्यों? क्या इजराइल ने यह बोला है कि तुम्हारा पानी कहीं और से आ रहा है और हम बम मार देंगे जो पानी आ रहा है जहां से? वो तो नहीं करा। यानी कि ये इजरायलियों के बच्चों को मारें, ये इजरायलियों में के घरों में घुस के रेप करें, ये सब कुछ करें, और उसके बाद जब इजरायली जवाबी कार्रवाई करें तो ये विक्टिम कार्ड प्ले करें। भाई ये न्यूज में बहुत आ रहा है, ये विक्टिम कार्ड प्ले करें। सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड प्लेयर्स हैं पैलेस्टीनियंस। और मैं एक बात आज कहना चाहता हूं, लोग बड़ा कहते हैं ना, ओ नो देयर इज अ सटल डिफरेंस बिटवीन पैलेस्टीनियंस एंड हमास। नो, देयर इज नो सटल डिफरेंस। ठीक है, ऑल पैलेस्टीनियंस मे नॉट बी पिकिंग अप आर्म्स। आई एम नॉट सेइंग एवरी पैलेस्टीनियन इज आर्म्ड, नो, बट एवरी पैलेस्टीनियन सपोर्ट्स हमास and Palestinians support the destruction of Israel. Let's be very clear. और मैंने ट्वीट भी करा था इसके ऊपर, it's time to take sides. जो दूसरी पार्टी है ना, they have taken sides. It's time for the rest of the world to take sides. ये intellectual calisthenics जो आप लोग करते हो ना, intellectual gymnastics, कि पर ये है, it's a very nuanced position and there are layers with, there is no layer. It is not a nuanced position, boss. ये सीधा सीधा मामला है। ये लड़ाई है मजहब की। फिर वही वापस मत चले जाना कि पील कमीशन में क्या हुआ था, और यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन थे जिससे इजराइल बना था, उसमें क्या हुआ था, और 67 में और 73 में। ये सब स्टोरी छोड़ दो ना। ये मैं घोट के पी चुका हूं, अब मुझे कहानी नहीं सुननी है। आई स्टैंड विद इजराइल। ठीक है, मैं इजराइल से कहता हूं कूटो इनको, जितना इनको कूटोगे, जितना मार मार के सुअर बनाओगे, उतनी ये लोग औकात में रहेंगे, वरना हमास वाले फिर अटैक करेंगे। They will attack you again, I'm telling you, if you leave them. Because Israel has committed a big mistake by showing mercy in the past. नौकरी दी उनको, you have shown mercy in the ये वो past. कुछ गड़बड़ करके तो हर बार बेचारे बन जाएंगे। Your name has been blackened by these people by doing false propaganda because you showed mercy. Don't show mercy. रहम दिखाने की जरूरत नहीं है, ठोको इनको। अच्छा दोस्तों, एक और बात आई है। प्रधानमंत्री मोदी ने बोला कि भाई हम इजराइल के साथ खड़े हैं, तो अरब वर्ल्ड ने इनका बड़ा दिल दुख किया कि भारत के प्रधानमंत्री ने ऐसा क्यों बोला कि इजराइल तो तुम्हारे साथ खड़े रहेंगे, हमास के साथ खड़े रहेंगे। अब ये देखिए, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने एक ट्वीट करा था कि भाई इजराइल के साथ बहुत बुरा हुआ है और हम इजराइल के साथ खड़े हैं। तो क्या हुआ, किसके साथ खड़े हो? हम अरब दुनिया के साथ क्यों खड़े रहे यार? जो अरब दुनिया के जो सेंसिबल लोग हैं वो बात नहीं कर रहे इस पे। सेंसिबल कौन? यूएई चुप बैठा है, सऊदी अरब चुप बैठा है। अभी दोस्तों इंडिया टुडे की रिपोर्ट है, और इंडिया टुडे की रिपोर्ट क्या कहती है
कुछ बोल भी तो नहीं रहे। हसन अल हसन, इस बंदे का नाम है हसन अल हसन। ये मिडिल ईस्ट एक्सपर्ट है एट IISS, कुछ होगी ऑर्गेनाइजेशन है IISS। इसका ये कहना है कि द इंडियन प्राइम मिनिस्टर विद इन अ फ्यू आवर्स ऑफ द हमास अटैक टुक अ वेरी पार्टिजन, वेरी क्लियर स्टांस ऑन ट्विटर बाय ट्वीटिंग दैट इंडिया स्टूड इन सॉलिडारिटी विद इजराइल। अब एक बात बताओ, किसी के घर पे हमला हो जाए, अब ये तो हसन अल हसन है, ये तो चाहता है, ये अलकायदा वाला आदमी है, ये इस्लामिक स्टेट वाला आदमी है, ये तो चाहता है कि पूरी दुनिया में आग लगे। अब भारत के प्रधानमंत्री ने क्या ट्वीट करा? भारत के प्रधानमंत्री ने ये ट्वीट करा कि मैं इजराइल के साथ खड़ा हूं। यार जिसके भी घर में हादसा होगा बोलोगे ना हम आपके साथ खड़े हैं, आप ये बोलोगे ना कि आपके साथ खड़े हैं। यही मैं कल आपको बता रहा था, ये मामला दोस्तों मजहब का है, ये मामला सियासत का नहीं है। प्लीज डोंट कंफ्यूज दिस एंटायर इजराइल पैलेस्टाइन इश्यू विथ पॉलिटिक्स। इट वॉज अ पॉलिटिकल इश्यू, टुडे इट इज अ रिलीजियस इश्यू, इट इज बेस्ड ऑन रिलीजियस हेट्रेड फॉर ज्यूज। ये यहूदियों के खिलाफ नफरत है। वरना ये देखो, इंडिया हैज एसोसिएटेड इट्स ओन रेपुटेशन नाउ विद द इजरायली रिस्पॉन्स। तो क्या हुआ यार, तो क्या हुआ? जब हमारे ऊपर पुलवामा हुआ था ना हमारे साथ, हमने ठोका था बालाकोट में, उड़ी में जो हमारे भाइयों के साथ हुआ था, हमारे जवानों के साथ हुआ था, हमने सर्जिकल स्ट्राइक करी। तो क्या हुआ? अच्छी बात है ना, अच्छी बात है। इजराइल कर रहा है, बेहतर कर रहा है, वेरी गुड। ये विक्टिम कार्ड खेल खेल के ये आधा मिडिल ईस्ट, पैलेस्टीन ने सब में बीमारी, ये वायरस सब में बांट दिया कि, और पाकिस्तान तक पहुंचा दिया वायरस। विक्टिम कार्ड खेलो, तुम विक्टिम हो, तुम विक्टिम हो, तुम्हारे साथ बुरा हुआ है, 24 घंटे यही गाना गाते रहते हैं। मारो कुछ काम वाम कर लिया करो, तुम करो, बुरा भी तुम्हारे साथ, ईमानदारी की एक दिन की नौकरी कर लिया करो, 24 घंटे विक्टिम कार्ड में प्ले करा करो। देखो, Abdul Khalid Abdullah, professor of political science, posted, the Indian position was in solidarity with the Palestinian cause for a long time, and then there was a gradual shift towards recognizing Israel and deepening strategic relations. Today, it has become completely identified with Israel and has even begun to align itself to the point of declaring support of his aggression against Gaza. पहली बात, इंडिया की गवर्नमेंट ने कभी यह नहीं बोला कि गाजा में जो हो रहा है हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, झूठ बोल रहा है। ये क्या नाम है इसका? अब्दुल खालिद अब्दुल्ला। चोट्टा है ये, एक नंबर का चोट्टा, चोर है ये। इंडिया ने कब बोला? आप बताइए, ट्विटर से निकाल के बताइए, फेसबुक से निकाल के बताइए, यूट्यूब से निकाल के बताइए कि भारत की सरकार ने कब बोला कि जो गाजा में हो रहा है हम उसके साथ हैं, बिल्कुल इजराइल को नहीं बोला। प्रधानमंत्री मोदी ने तो पैलेस्टीन के प्रेसिडेंट से बात करी है और उसको बोला है कि हम आपको ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहे हैं। कुछ नहीं है, ये इन लोगों ने, रेडिकल इस्लामिस्ट ने एक स्पेशल एक इनका माइंड है विक्टिमहुड का। हम बेचारे, बस ये बेचारे बन के ही खुश हैं जीवन भर। ये रेडिकल इस्लामिस्ट की बात कर रहा हूं, ये अब्दुल्ला टाइप के लोग। देखो अब्दुल्ला अब ये कह रहा है कि द इंडियन पोजीशन वाज इन सॉलिडारिटी विद पैलेस्टीनियन कॉज। हां, भारत ने हर समय पैलेस्टीनियन कॉज को सपोर्ट करा था और इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करा, और ये भारत की डिप्लोमेसी की और भारत की पॉलिसी का एक बहुत बड़ा फेलियर था। What I am saying is that the Indian policies have been wrong all throughout. It's only now that we have started to make amends. We should have recognized Israel from day one. We should have voted in favor of the creation of Israel. We did not do that. और ये अब्दुल्ला क्या बोल रहा है? ये अब्दुल्ला ये बोल रहा है कि नहीं यार, पहले तो इंडिया की पॉलिसी थी। अबे तेरे बाप से पूछ के बनाएंगे पॉलिसी? ये हमारे देश की पॉलिसी है यार। बिल्कुल सही बात है, ये हमारे देश की पॉलिसी है। तो कौन हो? ये विक्टिम कार्ड हमारे साथ मत खेलो। एंड मैं एट अ पर्सनल लेवल दोस्तों आपको बता रहा हूं, आई हेट पीपल हु कंप्लेन यार। मुझे नफरत है हर छोटी बात पे ची ची पी पी 24 घंटे ना, बड़ा इरिटेशन सा होता है मुझे। इसलिए मुझे ये जो फिलिस्तीन के पॉलिटिशियंस हैं मुझे इसलिए पसंद नहीं आते। दे आर ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट समथिंग और द अदर। इनके हर समय मौत रखी होती है किसी ना किसी चीज को लेकर। दोस्तों भाई अगर मैं बात करूं यहाँ पर अच्छा मैंने एक चीज मैंने एक चीज देखी, जैसे इन्होंने सडनली 5000 वो रॉकेट सब दाग दिए, वो रेप हुए हैं वहाँ पे बच्चों के साथ, बुजुर्ग, इतना मतलब हैवानियत से भी गंद से गंद, ठीक है। तब किसी को इतनी मिर्ची नहीं लगी थी। इवन जो पैलेस्टीन के लिए किसी ने, ठीक है, अगर वो कहते हैं कि हम हमास से जुड़े हुए नहीं है, हम अलग है, बोले तो वो भी नहीं कि गलत हुआ है। मतलब ह्यूमैनिटी के लिए भी बोल देते ना कि जो गलत है वो गलत है, चाहे वो इजराइल के साथ हो, चाहे वो किसी के साथ। लेकिन जब इनके यहाँ जब उसने कुछ करना शुरू करा तो बिलबिला के हो हमारे साथ तो गलत हुआ, हम तो ये है, हम तो वो, इनका ही अच्छा है। ये तो फिर कभी भी कर सकते हैं ऐसे कि पहले ऐसे कर दो, फिर बेचारे बन जाओ, फिर मारो, फिर बेचारे बन जाओ। लोगों का सपोर्ट तो मिल ही जाएगा कि हाँ हम तो बड़े बेचारे हैं, हम तो ये है भाई। इस रिलेटेड न्यूज़ तो आप लोग देख ही रहे होगे, और बाकी आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है बताना। जो भी न्यू न्यूज़ अपडेट आएगा हम आप लोगों से शेयर करेंगे, लेकिन मुझे फिर भी आज भी यही लगता है कि
ये एरा नहीं है, यहाँ पर इंसानियत सबसे ऊपर है और इंसानियत के लिए सबसे पहले जो पहले एक्शन कर रहा है ना उसको समझना चाहिए। नहीं, हमने तो रशिया यूक्रेन वाले ऊपर मुद्दे के ऊपर भी हमने बोला है कि भैया वो कितना लंबा खिंच गया है, हाँ। बहुत लंबा खिंच चुका है वो, और एंड रिजल्ट कुछ नहीं निकलना उसका भी। ठीक है, तो थोड़ा सा एक पॉइंट आ जाता है कि जैसे हम कहते हैं ना ब्रह्मांड कितना बड़ा है, यूनिवर्स कितना बड़ा है, अगर दूसरे ब्रह्मांड में और भी हमारे जैसे जैसे अर्थ पे लाइफ है वैसे ही लोग हों और वो देख रहे हो, कह रहे हो भाई क्या चल रहा है यहाँ पर नहीं, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि वो लोग ऊपर यार एक जगह मिली है, आराम से रह लो, खा पी लो, लेकिन नहीं। मैं सीरियसली ये कहना चाहता हूँ भैया, जल्दी जल्दी जो भी होना है हो जाए, क्योंकि ये देशों पे, इकोनॉमीज पे और हमेशा फिर ये इफेक्ट लंबा चल जाता है उस चीज़ का, और कुछ नहीं पता ये क्या रूप ले ले, क्योंकि कितनी कंट्रीज कोई किसी के साथ जा रहा है, कोई किसी के साथ जा रहा है। अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना भूले। मिलते हैं वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।